सभी वीरों को मेरा नमस्कार। तो आइए आज हम फॉर्म 6 कैसे भरते हैं उसको भरना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्म्स पे चलते हैं। हम फॉर्म्स पे क्लिक किए हैं और ये आ गया है आपके सामने ड्राफ्ट इन फॉर्म्स इन ड्राफ्ट। दूसरा आ गया हमने रजिस्टर एज ए न्यू वोटर इलेक्टर ऑब्लिक वोटर, जिसमें से ये आ गया हमारे साथ। तो फॉर्म 6 आ गया है हमारे साथ। फॉर्म 6 पे हम क्लिक करेंगे, आपके सामने ये स्क्रीन खुल के आएगी और जिसमें से पहले ही मांगेगा मतलब पहला चरण मांगेगा आपका। प्लीज़ सेलेक्ट सेक्शन नंबर। सेक्शन नंबर मतलब अनुभाग, ग्राम कौन सा है जो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने क्लिक किया, आपके सामने जैसे ही खुल के आया धामपुर हुसैनपुर, एन का मतलब आंशिक होता है, क्योंकि धामपुर हुसैनपुर किसी और बूथ में भी होगा तो आंशिक आया, ये चुन लेना है। अगर यहाँ पे 2 आते और कौन से अनुभाग में आप उसका बोर्ड बना रहे हैं तो वो चुनना होता है इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट हम क्लिक कर देंगे यहाँ पे फिल फॉर्म्स। आपके सामने ये डिटेल्स खुल के आएंगी, देख लीजिए आप, ये आपके सामने खुल के आएगी। यहाँ पे सारे ऑप्शन ब्लैंक होंगे, वो ऑलरेडी भरे हुए होंगे, हमें यहाँ पे जाना है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट गए। अभी हम टेस्ट कर रहे हैं तो टेस्ट के अनुसार ही चलते हैं हम अपना। कैसे चलना है कि यहाँ पे जैसे मैं दे देता हूँ, कोई किसी व्यक्ति का नाम होगा, जैसे मैं अपना ही भर देता हूँ, सचिन, ठीक है, कुमार। यहाँ पे यहाँ पे हम इसे ठीक भी कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे साजन साजन जी, ठीक है, साजन कुमार, ये हो गया ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट आपसे मांगेगा वो यहाँ पे अपलोड वन रिसेंट, है ना, एंड साइंड पासपोर्ट साइज कलर फोटो, इतने मतलब कि इतने एरिया का, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे हम क्लिक करेंगे चूज फाइल पे। अगर फोटो आपकी गैलरी में होगा तो ठीक है, नहीं तो फोटो हम टेक फोटो पे भी हम क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे कि मैं गैलरी में से ही दे देता हूँ कोई फ़ोटो, अभी के लिए टेस्ट चल रहा है मतलब। हाँ, किन का उठा लेता हूँ, किसी एक का उठा लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ, इनमें से हम उठा लेते हैं, अभी टेस्ट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट चल रहा है तो मैं आपको देखें, मैं जैसे क्रॉप कर रहा हूँ ना, इसका विशेष ध्यान रखा करें। अपने दोनों हाथों से स्क्रीन को चलाएंगे तो वो चलेगा, ठीक है। इसका बहुत महत्वपूर्णता से ध्यान रखिएगा, ठीक है। नहीं तो ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से नहीं खींच पाते हैं फ़ोटो को, तो ये प्लीज़ इस अनुरोध है कि इसे सही करके रखिएगा। यहाँ पे हमने सेव किया, देखो फ़ोटो उतना ही आया जितना मैंने क्लिक किया था, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने आएगा रिलेटिव्स, ये आया रिलेटिव्स, आया आपके साथ सामने ये, ठीक है, ये आया। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो क्या है, फादर, फादर हैं, मदर के साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, अदर हैं, तो मैं फादर के साथ चलूँगा, ठीक है। यहाँ पे हम अपने फादर का नेम देंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने दिया, यहाँ पे आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या मांगा, मोबाइल नंबर मांगा, मोबाइल नंबर हमने दे दिया, होगा तो। मेल आईडी नहीं है तो मतलब मैंडेटरी नहीं है, नहीं है तो नहीं देंगे। आधार भर देते हैं, अगर आधार भी भरना है तो, जैसे मैं दे देता हूँ, ठीक है, ये मैंने दे दिया है। यहाँ पे हम क्लिक करके हम नेक्स्ट चलते हैं। जेंडर देंगे हम, मेल फीमेल जो भी आप देना चाहेंगे,
डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं हम, जो भी हो, ठीक है। यहाँ से देखिए इसमें वो भी है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हम क्या चल पाएंगे, ईयर चल पाएंगे, और यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो हम मंथ चल पाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और कुछ भी दे देता हूँ अभी के लिए, यहाँ पे दे दिया, ठीक है, ये आ गया। अब आया डॉक्यूमेंट्स, अच्छा सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि देखो जन्म तिथि के लिए आधार कार्ड नहीं है, कुछ और भी हो सकता है, जैसे पैन कार्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम चुन लेंगे, यहाँ पे मैं जैसे चुन लेता हूँ, कोई कागज़ दे देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, और हम यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया और मैं गैलरी में से कुछ दे देता हूँ अभी के लिए। मेंशन करना मतलब कि मेंशन कैसे करते हैं उसके लिए बता रहा हूँ मैं अभी, क्रॉप भी कैसे करते हैं उसके भी प्लीज़ देख लीजिएगा आप। ये देखो, ये क्रॉप होता है, ये आप लोग टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी मतलब कर देते हो, तो प्लीज़ इसे अब गहनता से लीजिए। ये कर दिया मैंने, यहाँ पे हो गया अपलोड, देखो ये नीचे आ गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे, हम यहाँ पे क्लिक किया। अब प्लीज़ देखो अगर कुछ रह गया होगा ना तो ये छूट गया होगा, प्लीज़ एंटर करेक्ट आधार नंबर, आधार नंबर मांग रहा है करेक्ट वाला 24 में, हाँ सॉरी। अभी भी मांग रहा है क्या, एक मिनट, हाँ इसे सही कर देता हूँ एक, देखो मैंने सही कर दिया है, तो ये सही मांग रहा है पूरा, ठीक है, ध्यान रखिएगा प्लीज़। और यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करके हम आगे निकल जाएंगे। अब आता है बिल्डिंग का, जैसे मैंने बताया आयोग भी अब ये कह रहे हैं कि हाउस नंबर और गली का नंबर भी दिया जाए तो अच्छा है, मोहल्ले का नंबर दिया जाए हाउस के साथ। जैसे मैं देता हूँ यहाँ पे हाउस नंबर होगा, हाउस नंबर में दे देता हूँ, जैसे मैं 50 और गली नंबर 1, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, देखो गली नंबर 1 कितना अच्छा आया यहाँ पे। अब यहाँ पे लोकेशन दे देता हूँ मैं, क्या है कुछ भी भर देते हैं, मतलब टेस्ट करके चलते हैं, अब पूरा पता आ जाएगा फिर। टेस्ट आ गया यहाँ पे, टेस्ट आ गया, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे बताता भी चलता हूँ, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा हमारा लोकेशन आ जाएगी, स्ट्रीट मोहल्ला आ जाएगा। नीचे चलेंगे हम, यहाँ पे हमारा विलेज या टाउन आ जाएगा जो भी हो। यहाँ पे हमारा पोस्ट ऑफिस आ जाएगा, पोस्ट ऑफिस में भी हम टेस्ट दे के चलते हैं। यहाँ पे हमारा पिन कोड आ जाएगा, ठीक है, पिन कोड से भर देते हैं जो ये हो गया है। यहाँ पे हमारी तहसील आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, बाकी सब आ जाएंगे। अब ये नीचे जो बोल रहा है यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि जो हम डॉक्यूमेंट्स पते का जो प्रमाण पत्र दे रहे हैं अब उसको अपलोड करने की बारी आई है। तो यहाँ पे हम अपलोड करेंगे, सेलेक्ट चुनेंगे, पहले यहाँ चल जाएगा आधार, आधार भी चल जाएगा, बाकी सारी चीज़ें जो भी हों, निवास प्रमाण पत्र भी चल जाएगा, निवास प्रमाण मतलब प्रमाण का आधार चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम चूज़ फाइल पे हम क्लिक करेंगे। अभी आधार के लिए जैसा कि बोला है केवल एडिशनल है, मैं फिर से बता दूं एडिशनल है, तो आधार के साथ साथ हमें निवास का प्रमाण पत्र ज़रूर लेना है दूसरा, ठीक है। हम चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी हम अभी के लिए फ़िलहाल के लिए भर देंगे। देखें फिर से इसे क्रॉप करके देखना है, ठीक है, तो क्रॉप सही बैठ गया, हाँ यहाँ पे। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं यहाँ से, ठीक है, नेक्स्ट गए। अब आती है कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि विकलांगता का आधार। यदि विकलांग कोई व्यक्ति है तो उसको उसके श्रेणी के अनुसार हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है, नहीं है तो इसे ऐसे ही छोड़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट। अब फैमिली डिटेल्स है उसके, मतलब कि फैमिली का है तो वो ज़रूर प्लीज़ मेंशन करें यहाँ पे। आधार मतलब कि वो किस फैमिली का व्यक्ति है तो उसका
नेम ऑफ फैमिली मेम्बर यहाँ पे भरें, और इस क्या है वो, आप इनके फादर हैं, मदर हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ है, कौन है, ठीक है। और यहाँ पे उनका पहचान पत्र, ईपिक नंबर ज़रूर मेंशन करें प्लीज़, और ये मेंशन करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। अब आता है डिक्लेरेशन फॉर्म। डिक्लेरेशन फॉर्म, अब आपका सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि डिक्लेरेशन फॉर्म में कि ये वाला ऑप्शन नहीं खुल रहा है। अब जैसा आयोग ने बताया, मैं भी आपको बता दूं कि ये तब जाके खुल रहा है जब किसी की एज इस तरीके से डिफाइन हो रही है कि उसका बोर्ड 2003 में भी हो सकता था, तो ही ये ऑप्शन खुल रहा है। यदि नहीं खुल रहा है, उसके बाद भी नहीं खुल रहा है, तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते, या तो प्रोजनी के साथ ऐड करेंगे या नो मैपिंग में जाएंगे उनके लिए, या तो हम प्रोजनी के साथ ऐड करेंगे या नो मैपिंग में जाएंगे, ठीक है। तो हम नो मैपिंग के साथ साथ, मतलब नो मैपिंग भी करेंगे तो हमें जैसा पता है कि पापा का नाम और मम्मी का नाम ज़रूर मेंशन करना ही करना होगा, ठीक है। तो मैंने ये किया, और मेरे पापा का मतलब पापा जी का है तो मैं प्रोजनी कर लूँगा, नहीं है तो नो मेंशन कर दूँगा। अब आती है डिक्लेरेशन फॉर्म। डिक्लेरेशन फॉर्म की आपको यहाँ डिक्लेरेशन फॉर्म देना ही देना होगा, मतलब घोषणा पत्र अपलोड करना ही करना होगा, क्योंकि वो सिग्नेचर मांग रहा है। सिग्नेचर में हमें घोषणा पत्र देना है, क्यों? क्योंकि उसका रिकॉर्ड भी हमारे पास रहेगा, ठीक। तो अब मैं इसे अपलोड कर देता हूँ। ये अपलोड किया, यहाँ पे हो गया। अब हम चलते हैं सेव एज नेक्स्ट पे, ये यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, प्लीज़ एडिट प्रोजनी डिटेल। हाँ सॉरी, प्रोजनी डिटेल तो देनी होगी। अगर नो मैपिंग करके चलते हैं, मेरे पास है नहीं ना अभी, ठीक है। यहाँ से हो गया सेव एंड नेक्स्ट। अब यहाँ आके कह रहा है ब्लेज कौन सा है, तो ब्लेज हम भर देंगे टेस्ट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश चुन लिया। कितने समय से निवास कर रहे हैं, कितने समय से यहाँ पे हैं, तो मैं तो भर देता हूँ ये, और ओके, ठीक है। इतने समय से निवास कर रहा हूँ। कहाँ? ज्योतिर्मा एतमाली। कहाँ से, प्लेस कौन सा है वो अपने अनुसार आप भर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पे हमने क्लिक किया, प्लीज़ सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट रह गया क्या? ये देखो कितना अच्छा ऐप है, सारी चीज़ें बता देता है यहाँ पे। बिजनौर, ठीक है। ये हो गया फिल, और हम सेव एंड नेक्स्ट पे आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ से हम यहाँ आगे बढ़े, देखो जो जो आपने डिटेल्स भरी होगी वो सब यहाँ पे खुल के आएगी। नाम भर दिया है, फ़ोटो लगा दिया है, पापा का नाम भर दिया है, यानी कि पिता का, फादर का नंबर दे दिया है, आधार कार्ड नंबर दे दिया है, मेल हो गए हैं, मतलब जेंडर हो गए हैं, डेट ऑफ बर्थ में मेंशन क्या किया है, सब कुछ आपके सामने खुल गया है। और यहाँ पे हम एक चीज़ और दे सकते हैं, देखो यहाँ पे फॉर्म आ रहा है, यहाँ पे ई पिक कैसे बन के आएगा ये भी देख सकते हैं आप। तो आप ई पिक पे क्लिक करेंगे तो देखो ये बन के आया, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा ई पिक, और इससे पता भी लगा सकते हैं कि हमने जो जो मेंशन किया है वो सही भी आया है कि नहीं आया है, या हमने जो डिटेल्स भरी है वो सही भी बैठी है कि नहीं भरी है, ठीक है। आप इस तरीके से, और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है आपके पास सबमिट, ठीक। थैंक यू।